सभी को नमस्ते। स्वामी न्यूज के इस योग व स्वास्थ्य के प्रतिदिन के लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के इस सत्र में हम जानेंगे शरीर सौष्ठव के लिए योग, शरीर की स्वस्थता, शरीर कैसे कसा हुआ रहे, हमारे एक एक जो हमारा ऑर्गन होता है बाह्य जिसको हम अंग कहते हैं, वह कैसे ठीक ढंग से अपने शेप में रहे। जो हमारी कमर, जो हमारी जंघाएं, जो हमारा पेट, जो हमारे कंधे, जो हमारी गर्दन और हमारी टांगें, हमारे पैर, सब कुछ कैसे एक अच्छी स्थिति में, एक सौष्ठव यानी कि सुगठित स्थिति में बने रहें और कहीं पर भी किसी पर अतिरिक्त, जैसे पेट कई लोगों का बाहर निकल आता है, कमर के साइड में चर्बी निकल आती है और बड़ा खराब सा लगता है, कोई भी कपड़े अच्छे ढंग से फिट नहीं हो पाते, पुराने जो कपड़े हैं वे भी टाइट होने लगते हैं कई बार, और कुछ भी कपड़े ले तो आपके अच्छे नहीं लगते उस अपने शरीर पर। तो सारे कपड़े हमारे को फिट हो जाए। जंघाएं बहुत यहाँ तो बड़ी हैं, बहुत मोटी फैल गई हैं, अधिकतर तो लोगों के साथ ये समस्याएं हो गई, और बिल्कुल किसी का तो एक सौष्ठवता, एक अच्छा बल भी नहीं है या तो बिल्कुल ही कमजोर है। तो उन्हीं चीजों को आज देखते हैं, 4-5 चीजों को ठीक करके कैसे हम अपने शरीर के शेप को वापस ठीक ढंग से ला सकते हैं। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सबसे पहले अपनी कमर को ठीक करने के लिए अपने पैरों को ऐसे थोड़ा फासले में रखें। कमर को ठीक करने के लिए साइड में झुकने वाले लेटरल बेंडिंग वाली प्रैक्टिसेस को करना पड़ेगा। तो लेटरल बेंडिंग की प्रैक्टिसेस के लिए सबसे पहला अभ्यास है जिसको हम कहते हैं कमर मोड़ो अभ्यास। कमर मोड़ो अभ्यास में क्या होता है, हाथों को इस प्रकार से लगते हैं। प्रथम अभ्यास है श्वास बाहर, पैरों में कुछ फासला, बहुत सारा नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो कमर मोड़ो अभ्यास, कमर मोड़ो अभ्यास में दोनों तरफ कमर मुड़ेगी, श्वास पूरा बाहर और राइट साइड में यानी कि दाईं ओर केवल साइड में झुकानी है, थोड़ा सा भी आगे नहीं जाना, थोड़ा पीछे भी नहीं जाना। श्वास पूरा बाहर होगा, धीरे धीरे जाए, बिना घुटनों को मोड़े, थोड़ी देर रोकें। आप चाहे तो सामने दृष्टि आपकी हो जाए, सामने देखें, अथवा आप आंखें बंद भी कर सकते हैं। आंखें बंद में जितने अच्छे ढंग से अभ्यास हो पाते हैं वो आंखें खुली में नहीं होते। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, 10 सेकंड रोका, वापस आ गए, फिर श्वास बाहर। कमर मोड़ो अभ्यास संख्या 1। व्यायाम करने पड़ेंगे जब पूरा शरीर आपको सधा हुआ चाहिए, सुंदर सुगठित चाहिए। श्वास भरते वापस आ जाए, 10 सेकंड रोका, फिर वापस आए, फिर श्वास बाहर। शरीर सौष्ठव, शरीर की सुंदरता, एक आकार प्रकार अच्छा हो तो व्यक्ति के खुद के अंदर भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। श्वास फिर से बाहर। कॉन्फिडेंस जीवन में जीने के लिए बहुत मदद करता है हम सबकी। तो आपके अंदर आत्मविश्वास बहुत होना चाहिए अपने शरीर को लेकर, अपने जीवन के प्रति, अन्य कार्यों को लेकर। ये कमर मोड़ों का अभ्यास था, 2 बार हमने दोनों तरफ से किया। अब हम कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं तिर्यक ताड़ासन, सेकंड प्रैक्टिस, दूसरा अभ्यास। पैर उतने ही खुले रहेंगे, श्वास पूरा भर के हाथों को ऊपर खींच कर ले जाएं और श्वास पूरा बाहर छोड़ देंगे और राइट साइड में ऐसे पूरा शरीर खींच। 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भर के वापस, फिर श्वास भरें, फिर श्वास बाहर, बाहर छोड़ने के बाद झुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भर के वापस। ये तो 10-10 का तो प्रारंभ में करवा रहा हूँ, आपको 15-15 20-20 25-25 सेकंड, आधा आधा मिनट भी रोकना है,
जिससे कि यहाँ की जो चर्बी है वो मेल्ट हो जाए, मेल्ट होकर के फिर से प्लेन फ्लैट हो जाए, कमर अच्छी दिखती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। श्वास बाहर फिर से, श्वास भर के वापस, फिर श्वास बाहर, लेटरल बेंडिंग के दो अभ्यास हमने सीखे, पहला कमर मोड़ो और दूसरे में तिर्यक ताड़ासन। तीसरा और लेटरल बेंडिंग का लास्ट प्रैक्टिस सीख रहे हैं जिसका नाम है कोण आसन। थोड़ा पैरों में फासला जितना था करीब करीब उतना रखें, ज्यादा लग रहा है तो कम कर लेंगे, कम लग रहा है तो थोड़ा बढ़ा लेंगे। श्वास भरते हुए हाथ को, राइट हैंड को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए पूरा छोड़ देंगे और लेफ्ट साइड में झुका देंगे। इस हाथ को इस टकने पर ले जाएं और ये भुजा ऐसे कान से स्पर्श होती हुई सामने की तरफ देखें, ऐसे सीधी रखें, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, ये भी नहीं करना, वो तो त्रिकोण आसन में होता है। तो साइड में ही झुकना, घुटने सीधे, श्वास भरते हुए वापस, फिर से श्वास बाहर, दूसरी तरफ झुक जाए। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर छोड़ें, श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर छोड़ें। लेटरल बेंडिंग के अभ्यासों को कर रहे हैं। श्वास भरते वापस आ जाए। ये हो गया तीसरा अभ्यास। पहला कमर मोड़ो, दूसरा तिर्यक ताड़ासन और तीसरा कोण आसन। चौथे अभ्यास की तरफ चलते हैं, कमर घुमाव वाले अभ्यास में। कमर घूमने के लिए कटी चक्रासन करना पड़ेगा। सामने की ओर हाथ रखें, श्वास बाहर, यहां तक ले जाएं, पहले यहां तक, फिर यहां तक, फिर श्वास पूरा बाहर और छोड़ें तो पूरा इतना इतना आ जाएगा ऐसे। फिर श्वास भरते हुए वापस ले जाएं, जितनी जिसकी क्षमता। 3 स्थितियां बता दी। श्वास बाहर, 1 2 3, श्वास भरते हुए वापस। इस क्रिया को भी 5 से 7 बार जरूर दोहराना चाहिए। एक बार और कर लेते हैं। श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर, प्रसन्नता के साथ करें। ये हो गया चौथा अभ्यास, कटी चक्रासन 1। कटी चक्रासन 2, इसमें ऐसे भुजाएं ऐसे लिपट जाएंगी, श्वास पूरा बाहर, श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास पूरा बाहर, श्वास भरते हुए वापस, फिर से श्वास बाहर,
शुरू शुरू में 2-2 3-3 बार ही करना, फिर 5-7 दिनों में बढ़ा लेना है, 7-7 8-8 10-10 बार तक कर लेना। जिनका बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बिगड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा पेट कमर पीठ दिक्कत में है, तो फिर वो कई कई बार 15-15 20-20 बार एक एक क्रिया को करना, रुक रुक के करना, थक जाए तो रुक जाना, और फिर होल्ड करके भी करना। जितना जिसका सामर्थ्य हो उतना पूरा प्रयोग करना। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। ये हो गए 5 अभ्यास। अब एक सूर्य नमस्कार का अभ्यास और है, हमारे सामने सूर्य है, सूर्य नमस्कार के अभ्यास को भी प्रतिदिन करना चाहिए। वैसे आपको कई बार बताया, आज फिर बता रहे हैं, सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस को करें। अपने कपड़ों को इस प्रकार से पहने जिस प्रकार से जो फ्लेक्सिबल, मतलब थोड़ा स्ट्रेचेबल ऐसे हो कि आपका कहीं बेंडिंग हो, कहीं मोड़ना हो, कोई आसन करना हो तो आसानी से हो जाए। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कपड़ों का बड़ा रोल होता है इसमें। तो पहला अभ्यास हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार के 12 आसन। मतलब आसन तो 7 ही होते हैं, लेकिन 12 क्रियाएं होती हैं। तो इन सूर्य नमस्कार के 12 पोस्चर को देख लेते हैं। पहला अभ्यास, श्वास पूरा भर के 2 श्वास पूरा बाहर 3 श्वास भरें 4 श्वास बाहर 5 एड़ियां लगाएं, नाभि को देखें, श्वास बाहर, श्वास बाहर ही रहेगा 6 ठोड़ी घुटने छाती जमीन से लगेंगे, भुजाएं कोहनियां अंदर चिपकेंगी, श्वास बाहर रहेगा, बाकी का शरीर होल्ड रहेगा। श्वास पूरा भर के 7 भुजंग आसन, श्वास पूरा बाहर 8 श्वास भरें 9 श्वास पूरा बाहर 10 श्वास भरें 11 श्वास पूरा बाहर 12। हाथों को साइड से नीचे कर लेंगे। तो इस तरह से आपको सूर्य नमस्कार का अभ्यास भी 7 बार तक करना चाहिए। तो सूर्य नमस्कार भी शारीरिक सौष्ठव को लेके आता है, शरीर की सुंदरता, सुगठितता, ये जरूर हमारे शरीर में होनी चाहिए। शरीर अच्छा नहीं लगता दिखने में, तो इसीलिए शरीर की सुंदरता, शरीर कहीं से बड़ा हुआ घटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर एक तो हो गई हमारी कमर, दूसरी हो गई रीढ़ की हड्डी, पीठ। रिलैक्स हो जाए। कहां कहां से व्यक्ति सुंदर दिखे, 3-4 जगहों से देख लेते। कमर से सुंदर, रीढ़ की हड्डी जिसकी ठीक ठाक सी होगी तो उसका स्ट्रक्चरल बैलेंस अच्छा लगेगा, स्ट्रक्चर अच्छा दिखेगा। तो दूसरा सूर्य नमस्कार करें, पहले कमर के 5 अभ्यास बताए और फिर सूर्य नमस्कार के 12। 7 प्रैक्टिस हैं उसकी, 7 बार तो कम से कम आप करें। 12 की क्रियाएं हैं, 7 बार जरूर करें। ये 2 हो गया, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी अच्छी होनी चाहिए
जिससे आपका शरीर सीधा दिखे और कहीं से कमर में दर्द नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जिसकी रीढ़ की हड्डी जितनी ज्यादा मजबूत और लचीली होती है उसका जीवन उतना अच्छा चलता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। फिर चलते हैं, कमर पर चर्बी नहीं चढ़ने पाए, उसको अगर चढ़ गई है तो 5 आसनों से ठीक कर लेंगे। जो 5 आसन आपको अभी बताए ये हो गए कमर। अब चलते हैं पेट पर। वैसे तो सूर्य नमस्कार करने के 100 से भी अधिक लाभ हैं, पेट कमर सब कुछ अच्छे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उन सब के लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस हैं, वो सब बता रहे हैं। जिसमें तीसरे अपन पेट पर आते हैं ना, रीढ़ की हड्डी, पहले कमर, दूसरी रीढ़ की हड्डी, तीसरा पेट। तो थोड़ा सा ऐसे 2 बालिश्त का आप ऐसे फासला रख लें में दोनों पैरों में, अपने मैट पर आप बैठे इस प्रकार से, श्वास पूरा बाहर, दाएं हाथ के द्वारा दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें और कोशिश करें ऐसे आगे आने की। ऐसे ही विपरीत दिशा दूसरे पैर से भी करें, इसको विपरीत दिशा से करें, दाएं को बाएं से, पीछे हाथ एक और हाथ को देखें पीछे, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर, पीछे हाथ दूसरा, हाथ को देखें फिर से, घुटने सीधे। इसको लगातार करें, श्वास बाहर और पीछे देखें, श्वास बाहर पीछे देखें। इसको 3 बालिश्त का भी कर सकते हैं, 4 का भी कर सकते हैं, धीरे धीरे क्षमता बढ़ जाएगी तो बढ़ा सकते हैं। फिर चक्की चालन किया करें, 1 बालिश्त की गैप से करें शुरुआत में, तो हाँ 1 बिलान इतना। चलिए, श्वास बाहर। कमर दर्द अगर है तो आगे झुकने वाला अभ्यास नहीं करना, कल हम कमर दर्द को ठीक करने के आसनों का बताएंगे। तो कमर दर्द, स्लिप डिस्क और पीठ का दर्द, पुराना पीठ का दर्द, तो ये सब कल के कार्यक्रम में हम जानेंगे। आज हम जान रहे हैं शरीर सौष्ठव के लिए योग। हमारा प्रत्येक दिन स्वामी न्यूज पर यह लाइव कार्यक्रम चलता है, दूसरे दिन यही यूट्यूब पर चलता है सुबह 7 बजे स्वामी न्यूज अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। श्वास बाहर, श्वास भरते हुए पीछे जाएं, श्वास बाहर आगे जाएं, पूरा जाएं। ऐसे गैप के साथ ना कर पाए तो गैप को खत्म कर देना। ऐसे विपरीत दिशा। ये पेट के अतिरिक्त जो बढ़े हुए भाग हैं उनको दूर करेगा, टमी को दूर करेगा। आज का कार्यक्रम वास्तव में बहुत स्पेशल होने वाला है, हो रहा है। बहुत सारे लोगों की डिमांड रहती है कि हम तो कोई बीमारी से ग्रस्त नहीं है, लेकिन इस पेट से परेशान है, इस जंघाओं के बढ़ने से परेशान है। एक अभ्यास तो ये होता है, दूसरा अभ्यास होता है हमारा नौका चालन का। श्वास बाहर आगे जा रहे हैं, श्वास भरते पीछे। चक्की चालन भी ऐसे दोनों तरफ से कर लेना, और ऐसे नौका चालन भी सीधा और उल्टा कर लेना। पूरा देखो कितना जा रहे, विपरीत दिशा से। पूरा पीछे तक जाने कुछ ऐसे। इसके अलावा एक अभ्यास और है, पैरों में थोड़ा सा फासला रख सकते हैं, और एक अभ्यास इसी में ही है दूसरा, कि पैरों को बिल्कुल जोड़ के रखें। श्वास पूरा बाहर और थोड़ी लगाएं जमीन से, श्वास भर के वापस, फिर श्वास बाहर, थोड़ी लगाएं जमीन से, ऐसे लगाएंगे। इस तरह से इस में फासला श्वास बाहर और थोड़ी जमीन पर, नाक जमीन टच ना करें, थोड़ा सा ऊपर रखें। इसको जल्दी जल्दी करें। ये हो गया हमारा पेट के टमी को कम करने के अभ्यास। अभी और भी हैं जो लेट करके होंगे, कुछ
पेट के बल और कुछ पीठ के बल होंगे। वे भी बहुत आवश्यक आसनों में है, उनको भी प्रतिदिन हमें करना ही चाहिए। चलिए अब हम करते हैं पेट के बल लेट करके करने वाले अभ्यास। है तो मयूर आसन, मयूरी आसन आदि आदि भी, लेकिन वो सबसे हो नहीं पाएंगे। होने में तो बहुत सारे आसन हैं, योग में तो बहुत सारी क्रियाएं ऐसी हैं जिनके लिए बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। ऐसे धीरे धीरे बैलेंस बनने लगता है। तो अभी तो ये प्रारंभ में तो आपको बता नहीं रहे, अभी क्या बता रहे हैं, जो सरल सरल क्रिया है, सरल सरल क्रियाओं के द्वारा शरीर सौष्ठ हो। पूर्ण भुजंग आसन, दोनों हाथों को पास में कर लिए, श्वास भर के या रुका करें थोड़ी देर, नाभि तक शरीर को ऊपर खींच लें। हर बार श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, ज्यादा पास में हाथ नहीं रख सकते, थोड़ा दूर रख लो। ऐसे ही दोनों पैरों में फासला रखें। भुजंग आसन दूसरा अभ्यास, कंधों के ठीक नीचे रखें, हाथों को श्वास भर के ऊपर और श्वास बाहर छोड़ के ऐसे कंधे के पीछे से देखें। श्वास भर के वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भरें, फिर श्वास बाहर। दूसरे कंधे के पीछे से देख, ऊपर से देख रहे। ऐसे करते रहे। ये हमारा तिर्यक भुजंग आसन हो गया। इसमें एक और अभ्यास किया जाए, यदि हर्निया नहीं है तो हर्निया जिनको नहीं है वे लोग इसका भी अभ्यास कर सकते हैं। धनुरासन, श्वास बाहर छोड़ के वापस। ये पेट के लिए। अब थाइस और बटक्स के लिए, और डाइजेशन सिस्टम भी अच्छा होगा तभी तो हम अपने शरीर को अपने मन मर्जी का बना पाएंगे। थाइस और बटक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दो अभ्यास है, जिसमें पहला एक पाद वृत्तासन, हथेलियां थोड़ा सा दूर कमर से और गोल गोल ऐसे घुमाएं। जितना बड़ा शून्य हम बना सकते हैं उतना बड़ा शून्य बनाएं, जितना बड़ा, जितना गोल, बिना घुटना मोड़े। घुटना मत मोड़ो, थोड़ा बहुत तो मुड़ेगा, ऐसे विपरीत दिशा से भी ऐसे चलाएं। थाइस बटक्स के लिए 50-50, 100-100 बार कर लेना। हमारे कूल्हे अच्छे, हमारी थाइस जंघाएं अच्छे शेप में आ जाएं। कईयों के तो बहुत बाहर और कईयों के तो बहुत अंदर धंसे हुए होते, तो दोनों ही स्थितियों वाले नॉर्मल हो जाएंगे। इसके छुपाने के लिए कुछ लोग तो इम्प्लांटेशन करा लेते हैं, कुछ लाइपोसक्शन कराते हैं, चमड़ी पिघलवा के निकलवा देते हैं। हाँ, पिघलाना तो एक दूसरी इसकी प्रक्रिया अलग होती है, बड़ी खतरनाक होती है। इम्प्लांट करवाते सिलिकॉन को जिनके अंदर धंसे हुए। तो चिंता मत करो, योग करो। योग की इन क्रियाओं को करके इम्प्लांटेशन और लाइपोसक्शन दोनों ही इन खतरनाक क्रियाओं से बच जाएंगे। इनसे कैंसर तक की संभावना होती है, तो वो नहीं करना है। योग करना, थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी लेकिन करना, इसी से सब शेप में आ जाएगा। श्वास भर के छोड़ते, हाथों को कमर के ठीक पास में, और साइकिलिंग का अभ्यास द्विचक्रिकासन कर रहे हैं। अभी हमने किया था एक पाद वृत्तासन, उसमें क्या था 10-10, 15-15 बार तो एक तरफ ऐसे गोल घुमाले में ऐसे, और 10-10, 15-15 बार इसी को उल्टा भी चलाना है। ऐसे दूसरे पैर से भी दोहराना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरा अभ्यास कर रहे हैं द्विचक्रिकासन, और इसमें क्या होता है यूं भी घुमा देते हैं। ये पेट को भी अच्छा रखने वाली क्रियाएं हैं और थाइज और बटक्स को भी शेप में रखने की क्रिया है। अब चल रहे हैं साइकिलिंग द्विचक्रिकासन के लिए।
ऐसे विपरीत दिशा से। ऐसे चलते रहे, ऐसे करते रहे, निश्चित रूप से आपका शरीर, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे होने के कारण से शरीर अच्छा हो जाएगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा हो जाएगा। सभी इच्छित अंगों का, अभीष्ट अंगों का अभीष्ट व्यायाम करने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखना। निश्चित व्यायाम, स्पेसिफिक एक्सरसाइज, स्पेसिफिक यौगिक प्रैक्टिस, तो अभीष्ट फल मिलता है। अभीष्ट यानी जैसी मन में इच्छा है, इस तरह से करें। और एक और अभ्यास जिसको हम अर्ध हलासन कहते हैं, श्वास भर के ऊपर उठाते, श्वास छोड़ करके वापस ले आते। हाँ, यदि हम इस साइकिलिंग को देखें तो इसमें दोनों पैरों वाला भी यदि हम कर लेंगे तो और अच्छा इफेक्ट है। साथ में जब वो एक एक पैर वाला दोनों का जो बारी बारी से चल रहे हैं, उसके बाद आपको ये दोनों का भी इकट्ठा कर लेना चाहिए। ऐसे उल्टा भी चला लेंगे। पाचन तंत्र से संबंधित जिनकी जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे खाना नहीं पचता, देर से पचता है, या पेट बाहर निकला हुआ है, या फिर पाचन संबंधी कोई भी गड़बड़ी है, लिवर में प्रॉब्लम है, या आंतों में दिक्कत है, कमजोर हो गई आंतें, कुछ एलर्जी है, या कोलाइटिस हो गया है, गैस की, कब्ज की, जितने भी एसिडिटी की समस्याएं हैं, वे सब पेट के इन एक्सरसाइज को करने से ठीक होने लगेंगी। आप 1 से 2 दिनों में इसका अनुभव करेंगे। और फिर जिसको हम अर्ध हलासन कहते हैं, इसको भी हमें करना चाहिए। ऐसे धीरे धीरे लाना वापस पैरों को, ऐसे नहीं यूं ले जाके पटक दिया, नहीं, धीरे धीरे ही लाए, धीरे धीरे ही ले जाएं, धीरे धीरे लाएं। इस तरह से इसको एक एक हाथ से भी किया, एक एक पैर से भी किया जा सकता है। फिर एक बहुत अच्छा आसन है जिसका नाम हलासन है, वो पेट के लिए और शरीर सौष्ठव के लिए बड़ा अच्छा है। पेट जिसका बहुत बाहर निकला रहता है, उनको हलासन जरूर करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। कर सकते हैं तो करें, धीरे धीरे फिर अभ्यास करते करते शेप पोस्चर बनने लगता है। श्वास बाहर, ऐसे करें। फिर वापस आ जाए, रिलैक्स हो जाए, विश्राम। इस प्रकार से यदि हम प्रतिदिन का अभ्यास करेंगे, ये हमारे शरीर को सौष्ठव कस के रखती हैं, शरीर को स्वस्थ रखने का काम करती हैं। इतने के बाद व्यक्ति के अंदर पसीना आ जाता है। इससे पहले, उठने से पहले शवासन अवश्य कर ले। शवासन यानी शरीर को ढीला छोड़कर पीठ के बल लेट जाते हैं, हाथों को थोड़ा कमर के थोड़ी सी दूरी पर हथेलियां आकाश में दिखाते हुए और शरीर ढीला छोड़ देते हैं। फिर गहरे गहरे श्वास भरते हैं, धीरे धीरे थकान जब उतर जाती है, फिर आंखें खोल करके अपने आसन में बैठ जाते हैं। फिर कंधों के, भुजाओं के, हथेलियों के, कलाइयों के, इनके थोड़े सूक्ष्म व्यायाम जरूर कर लिया करें। कल हम बचे हुए कुछ प्राणायाम जो हमने कल के सत्र में बचाए थे, 3 प्राणायाम थे, अभ्यंतर, भ्रामरी, उद्गीत, और एक प्रणव भी था। तो ये 3 से 4 अभ्यास हमने कल जाने, जो केवल जाने थे एक एक बार करके। इनके बारे में विस्तार से चर्चा हम कल परसों के सत्रों में करेंगे। लेकिन कल का जो सत्र होगा मुख्य रूप से हमारा कमर दर्द पर, बैक पेन पर, इस पर निर्भर होगा, स्लिप डिस्क आदि पर, पुराना कमर दर्द और पुराना पीठ का दर्द। ऐसे रोज रोज आपको कंधों के सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। खूब काम लेते हैं कंधों से, खूब काम लेते हैं भुजाओं से, खूब काम लेते हैं जंघाओं से, खूब काम लेते हैं पूरे शरीर से। इन सारे शरीर के समस्त अंगों को, सबको आपको सूक्ष्म व्यायाम देना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम, फिर स्थूल व्यायाम, फिर योगासन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान, ये रोज करें। फिर दिनचर्या का पालन करें, अच्छी दिनचर्या का पालन करें। आयुर्वेद में जो बताई गई, योग में जो बताई गई, योगियों के द्वारा बताई हुई कुछ आसान सी दिनचर्या है, थोड़ी सी कठिन है लेकिन काफी आसान है, की जा सकती है। लाइफ में मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, बिना लाइफ मॉडिफिकेशन के हमारा जीवन सुखी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। आपको मॉडिफिकेशन करके अपने जीवन में आधे से 1 घंटा योग को देना पड़ेगा।
तब जाकर के जीवन अच्छा चलेगा, मानव शरीर अच्छा चल पाएगा, मानसिक स्वास्थ्य भी मिलेगा। तो आज के सत्र में इतना ही। ये शरीर सौष्ठव के लिए था। टांगों की अगर सौष्ठवता हम चाहते हैं तो पश्चिम उत्तान आसन और ये सारी चीजें जितनी भी हैं, तो टांगों के पैरों की चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार आदि, पूरा शरीर के लिए सूर्य नमस्कार काम करता है। और उसके अलावा वो रेस्पिरेशन में भी अच्छा कर देता है। एक एक आसन प्राणायाम पूर्वक करें। पहले में सामान्य श्वास है, दूसरे में अंदर, तीसरे में बाहर, चौथे में अंदर, पांचवें में श्वास बाहर होगी, छठे में बाहर, सातवें में भर के यानी कि श्वास अंदर, आठवें में बाहर, नौवे में अंदर, 10वें में बाहर, 11वें में फिर अंदर भर के ऊपर जाते हैं हस्तोत्तान आसन में, और 12 में श्वास बाहर और रिलैक्स होकर के हाथों को साइड से नीचे। ये 7 से 10 बार कर लेना चाहिए सूर्य नमस्कार। अभी शरद ऋतु चल रही है, लगभग 23 अक्टूबर तक ज्यादा व्यायाम नहीं करना, थोड़ा व्यायाम करो, थोड़ा पसीना बहाओ, बहुत ज्यादा नहीं बहाना, क्योंकि ये जो शरद ऋतु है ये ऊर्जा को इकट्ठा करने के लिए और इससे ठीक पहले मलों का विसर्जन, विजातीय द्रव्यों का निष्कासन करने के लिए है, डिटॉक्सिफिकेशन करने की ये ऋतु चल रही है। तो शंख धौती, शंख प्रक्षालन, कुंजल क्रिया, गजकर्णी, वमन धौती, बागी क्रिया और जल नेति, सूत्र नेति, वस्त्र धौती आदि आदि क्रियाओं करने की ये ऋतु चल रही है। और इस ऋतु में ये सब करके आप अच्छे ढंग से अपने शरीर को क्लीन कर सकते हैं और फिर सारे आसन भी आपसे होने लगेंगे। तो इस तरह से आज के सत्र में शरीर सौष्ठव के लिए योग हमने जाना। शरीर जब प्रसन्न होगा तो फिर प्रसन्न शरीर तो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, श्वास पूरा भर के। जितना लंबा श्वास होगा उतना ही बड़ा ठहाका, लंबा ठहाका होगा। ओ फिर से श्वास पूरा भर के। ओ इतना प्रसन्न रह करके इस योग के पूरे सत्र में अपने तनाव को भी हम दूर करते हैं और अपने अंदर ऊर्जा को भी इकट्ठा करते हैं और प्रसन्नता, आनंदित भी होते हैं, प्रसन्न चित्त भी होते हैं। तो इसी प्रकार से जब रोज हम व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान और प्राकृतिक उपचारों के द्वारा अपने शरीर को ठीक रखने का प्रयास करते हैं, ऐसी अच्छी दिनचर्या में रहते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, कर्मों को भी अच्छा करते हैं, तब जाकर के हमारे को एक अच्छा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है, जो कि महर्षि चरक ने भी आयुर्वेद में कहा, समदोष समाग्निश्च समधातु मल क्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। ऐसा स्वास्थ्य मिल जाता है। तो आज के सत्र में इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और स्वामी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। प्राकृतिक दृश्यों को थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं, किस प्रकार से प्रकृति सुबह आनंद को बिखेरती है, परोसती है। और इस तरह से जब हम सुबह सुबह प्रतिदिन हरियाली को जब देखते हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न होने लगता है, और जब मन प्रसन्न हो जाता है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होने लगता है, मानसिक स्वास्थ्य। देखिए कितनी बेलें हैं, बेल, लताएं, और कितने ऊंचे ऊंचे हरियाली भरे पुष्पों से युक्त पुष्पित पल्लवित वृक्ष हैं। और ऐसे ऐसे पौधे हैं जो कि देखने मात्र से ही मन में प्रसन्नता आ जाती है, छूने और सूंघने की तो बाद की बात है, देखने मात्र से। ऐसे स्थान पर हम योग का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं, जिससे कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ, मतलब अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ अच्छे मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य, प्रसन्न चित्त स्थिति भी बन सके। तो आप भी प्रयास किया करें कि ऐसा प्राकृतिक माहौल मिल जाए आपको भी। ऐसे माहौल में यदि आप प्राणायाम, योगाभ्यास करेंगे तो ये पत्थर चट्टा का पौधा है, जितना ऊंचा दिख रहा है ना, ये पथरी को दूर करने का काम करता है, पथरी को निकालने का काम करता है। चलिए आज के सत्र में इतना रखते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक करें योग, रहें निरोग। ओम शम।